हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दांतों में सड़ान लगना, दांतों में कीड़े लग जाना या फिर दांत में तेज दर्द आना, इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। हम अपने दांतों की उतनी ज्यादा केयर नहीं रख पा रहे हैं, सफाई उतनी अच्छे से नहीं रख पाते हैं, ओरल हेल्थ का ध्यान इतना नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम होने लगती हैं और हमारे दांतों में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये दांत का दर्द आपने नोटिस किया होगा कि स्पेशली जब आप रात में सोने जाते हैं, जब आप रात में लेटने लगते हैं, तो उसी समय ये दांत का दर्द तेज क्यों हो जाता है। लेटने पर, सोते समय ही आपके रात में ये दांत का दर्द तेज हो जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स ने पूछा है कि दिन भर में सुबह से शाम तक हमारे दांत में उतना दर्द नहीं रहता है जितना हम रात में जब सोने जाते हैं या लेटने लगते हैं। लेटते समय हमारे दांत में तेज दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो तेज दर्द रात में स्पेशली और लेटते समय होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसको आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इसका उपाय क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी कंडीशन समझाने की कोशिश करूंगी। क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे दांत में तेज दर्द, स्पेशली रात के समय लेटने पर तेज दर्द होने के, और इसे आप तुरंत कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, दर्द को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। हमारे दांत में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सड़ान लगने की हो सकती है, जिसे आम भाषा में आप बोलते हैं कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है, आपके दांत में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जब ये इन्फेक्शन हमारे दांत का या हमारे दांत की जो सड़ान है वो हमारे दांत के जब नस तक पहुंच जाती है तो आपके दांत में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये दर्द आपके लेटने पर एकदम से बढ़ क्यों जाता है। जब भी आप रात में लेटने जाते हैं या रात में आप सोते हैं तब उस अचानक से ये दर्द आपका तेज बढ़ जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी हम लेटते हैं तो लेटने की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ पहुंचने लगता है, आपका जो ब्लड है वो ब्रेन की तरफ फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपके दांतों की जो नस है उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और अगर हमारे दांतों में पहले से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है, सड़ान लगी हुई है, दर्द पहले से है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, नसों में दबाव पड़ने की वजह से लेटते समय अचानक से आपके दांत में तेज दर्द हो जाता है। अगर हमारे दांतों में कीड़े लगे हुए हैं, हमारे दांत में इन्फेक्शन है, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आपके उस दांत को ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी, झंझनाहट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जब भी आप रात में लेटने जाते हैं, आप लेटते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारे दांत की जो नस है, जिस दांत में पहले से इन्फेक्शन है, उस दांत की नस पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने की वजह से अचानक से तेज दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा दूसरा कारण आपकी पोजीशनिंग चेंज होने का भी होता है। जब भी हम लेटते हैं तो हमारी बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज होता है, हमारे दांतों की जो नस है उस पे जो प्रेशर है वो चेंज होता है, प्रेशर आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तेज दर्द आपको आना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन भी एक कारण हो सकता है। दिन भर में हम कई चीजों में, कई काम में बिजी रहते हैं और इसके कारण हमारा दांत के दर्द की तरफ ध्यान उतना ज्यादा नहीं जाता है। आप रात में जब सोने जाते हैं, जब हम लेटते हैं, तो ध्यान आपका ज्यादा अपने दांत के दर्द की तरफ पहुंच जाता है और आपको ज्यादा दर्द भी महसूस हो सकता है। और चौथा और लास्ट कारण हो सकता है लोअर्ड कॉर्टिसोल लेवल। रात के समय हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन लेवल ड्रॉप होता है, विच में रिजल्ट इन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू पेन। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं आपके दांत में तेज दर्द आने की, स्पेशली लेटते समय, रात में सोते समय तेज दर्द होने के। अब इसे हमें तुरंत कंट्रोल करना है, तेज दर्द ना बढ़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन पे ध्यान देना है। लेटने की पोजीशन आप चेंज करें। अगर आपके जिस दांत में दिक्कत हो रही है, जिस दांत में आपको इन्फेक्शन है या पहले से दर्द है, आप उस साइड को फेस करके ना लेटें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा और आपके दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। आप दूसरी तरफ करवट लेके सोएं, इससे हमारे दर्द में कंट्रोल होता है और दर्द ज्यादा नहीं बढ़ता है। इसके अलावा
जब भी हम लेटने के लिए जो पिलो यूज करते हैं उसे आप थोड़ा सा ऊंचा कर लें, आप टिक कर लेटें थोड़ी देर। इससे हमारा जो प्रेशर है वो कम होगा, नसों पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कम होगा और दर्द आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे दर्द में कंट्रोल आता है। ये 2 चीजें करने के बाद सबसे पहले आप अपने दांतों की अच्छे से ब्रशिंग कर लें। कई बार होता है कि रात में आपने खाना खाया, खाना हमारे दांतों में इन्फेक्शन होने की वजह से, हमारे दांत में सड़ान है पहले से, खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है और उसकी वजह से हमारे दांत में तेज दर्द भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई कर लें। वहां पर अगर कोई फूड पार्टिकल फंसा रह गया है जो कि आपके दांत को दर्द दे रहा है, वो फूड पार्टिकल निकल जाते हैं। दांतों की अच्छे से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग कर लें। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करने के बाद आप अपने मुंह के अच्छे से कुल्ला करें। नमक के पानी के आप कुल्ला करें। नमक में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। हमारे दांतों में और हमारे मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उसे कम करने का काम करता है, बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है और हमारे दांतों के में जो पेन हो रहा है, जो दिक्कत हो रही है, उसे कंट्रोल करता है। तो अपने ब्रशिंग करने के बाद, फ्लॉसिंग करने के बाद नमक के पानी के अच्छे से आप कुल्ला कर लें। इसके अलावा हम फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिटकरी के पानी के भी अपने मुंह के अच्छे से कुल्ले कर सकते हैं। कुल्ला करने के बाद एक लौंग लें आप और लौंग को अपने दांतों के बीच में दबाकर रख लें। लौंग में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे दांतों पे होने वाले बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमारे दांत में इन्फेक्शन होता है, दर्द होता है, उसे कंट्रोल करने का काम करती है। लौंग को अपने दांतों के बीच में दबाकर आप धीरे धीरे चबाएं ताकि जो लौंग का रस होता है वो हमारे दांतों तक पहुंचे और दांत के दर्द को कंट्रोल कर सके। अगर आप डायरेक्टली एक लौंग दबाना नहीं चाहते हैं तो लौंग के तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी कॉटन में आप लौंग के तेल, यूजनॉल ऑयल को आप डालें और उस कॉटन को अपने दांतों पे, जिस दांत में आपको दिक्कत है, इन्फेक्शन है, उस दांत के ऊपर रख लें। इससे भी हमारे दांतों में जो दर्द हो रहा है, जो इन्फेक्शन है, वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास रात के समय उस समय लौंग नहीं है तो आप लहसुन या फिर अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक दोनों ही हमारे दांतों के दर्द के लिए, दर्द को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दोनों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे दांतों को इन्फेक्शन से बचाती हैं, हमारे दांतों के दर्द को कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं। इसके लिए आप लहसुन का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अपने दांत के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट बना लें। एक छोटे से अदरक को आप अच्छे से पीस कर उसका पेस्ट बनाकर अपने दांतों पर अप्लाई कर सकते हैं। इस रेमेडी से भी आपके दांत में जो तेज दर्द हो रहा है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आपके दांत के दर्द को तुरंत कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। लेकिन ये सारी रेमेडीज आपके दांत को टेम्पररी रिलीफ देती हैं, परमानेंटली आपके दांतों को ठीक नहीं करती हैं। अगर हमारे दांत में दर्द है, यानी कि हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारे दांतों में सड़ान है, हमारे दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये चीज ना बढ़े, आपका दांत और तरीके से खराब ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत का प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। दांतों में जो प्रॉब्लम हो रही है, सड़ान लगने की प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कैविटी हो रही है, उसका आप अच्छे से ट्रीटमेंट जरूर लें ताकि आप अपने दांत को अच्छे से सेव कर पाएं। जो आपका नेचुरल दांत है वो आपका बच सके। लेकिन अगर रात के समय जब आपके पास उतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेटते समय आपको तेज दर्द उठ गया है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये कुछ रेमेडीज हैं जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होंगी। इन्हें जरूर ट्राई करें ताकि आपका तेज दर्द आप कंट्रोल कर पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप सबके जो क्वेश्चन थे कि रात में सोते समय लेटने पर दांत में अचानक से तेज दर्द क्यों आ जाता है, इसका रीजन आप समझ पाए होंगे और इसे आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, इसका क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई और डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।